चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, परमानेंट। परमानेंट में दो टाइप पढ़ने हमने, एक सिंपल, दूसरा आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है, दो है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, और दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, वेस्कुलर बंडल्स बनता है, वेस्कुलर बंडल्स बनता है। जैसे मानो मैंने ये पेन लिए, बहुत सारे पेन लिए, एक साथ बांध दिए, उसे हम बंडल बोलते हैं ना। जैसे कि लकड़ियां होती है, लकड़ी को एक साथ इकट्ठा करते हैं बहुत सारी और उसे बांध देते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि जो लकड़ियों का बंडल है ना। इसी तरीके से जो जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे रहते हैं और उन दोनों को मिला के क्या किया बोला जाता है, वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने इधर पढ़ेंगे ना हम, जितने ये वाले पढ़ेंगे, इनके कंपेयर में ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। और परमानेंट का मतलब क्या है, जैसे कि परमानेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके बाद बहुत कम चेंजेस आते हैं। जैसे अभी आपको अपने करियर के बारे में कुछ नहीं पता, आप क्या बनेंगे, है ना। आप कभी सोचते हैं कि हमें टीचर बनना है, कभी सोचते हैं हमें डॉक्टर बनना है, कभी सोचते हैं इंजीनियर बनना है, कभी सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर आपके मल्टीपल्स चीजें आपके दिमाग में आती है, फाइनली चेंज होते 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 कुछ अलग ही बनते हैं आप, है ना। जैसे अभी मैं अपनी बात करूं, मैं एक टीचर हूँ, है ना। टीचर अब मैं हूं, अगर मैं स्विच करना चाहूं अपना करियर, तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होगा, और मैं सोचूंगी भी नहीं जब तक बहुत ही कुछ ड्रास्टिक प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि मैं अपना करियर डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं परमानेंट हो चुकी हूँ कि भाई मैं अब एक टीचर बन चुकी हूँ, अपने करियर को वहीं पे रिफाइन करना है। लेकिन आपके पास अभी मल्टीपल क्या है, अपॉर्चुनिटीज है कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो जो ये वाले टिश्यू है ना, इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है कि ये फाइनली क्या काम करेंगे, है ना। कि ये अभी डिवाइड करके एपिकल वाला ना जाने क्या बनाएगा, वन में फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ में कन्वर्ट होगा, या किस में कन्वर्ट होगा। ऐसे इधर वाले टिश्यूज का भी है। लेकिन जो परमानेंट है ना, इनका डिसाइड हो चुका है कि इन्हें क्या फंक्शन करना है, तो अब ये चेंज नहीं हो सकते, इसीलिए इन्हें परमानेंट बोला गया है। तो परमानेंट को हमने क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही है? नो मैम। ठीक है। तो जो एक है सिंपल, सिंपल उसमें क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं होता, और इधर थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स काम होता है। तो जो सिंपल है, सिंपल में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सिंपल को हमने किसमें, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रोटेक्टिव और दूसरा आपका क्या है, स्पोर्टिव। प्रोटेक्टिव, हर प्लांट को, हर ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे कि हमने एनिमल्स में भी पढ़ा था कि हमारी ये एपिडर्मिस होती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस से, या कोई इंजरी हो उनसे। इसी प्रकार प्लांट को तो और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो तो हमारी तरह भाग के दूसरी जगह नहीं जा सकता ना। अगर हमारे पीछे कोई एनिमल लग जाता तो हम भाग के दूसरी जगह चले जाएंगे, कि वो हमें हमारे तक आने में उसे टाइम लगेगा, या हमें कम इंजरी हो पाएगी। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हमारे पास मैकेनिज्म है, लेकिन एनिमल्स के पास ये कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो वो क्या करता है, वहीं पे खड़ा रहता। तो कुछ उसमें ऐसे सिस्टम बनाए गए कि जिसकी वजह से वो क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो स्किन है, स्किन के डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो मतलब डर्म का मतलब क्या होगा, कि आपकी जो स्किन है, डर्मल टिश्यूज हैं आपके, जो स्किन है उसे की बात कर रहे हैं। स्किन जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू बोले या फिर डर्मल टिश्यू बोले, सेम बात है। अब इसमें आपकी एपिडर्मिस आती है। जैसे उधर हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके अंदर हमने स्क्वामस पढ़े थे, एपिथेलियल जो आपके टिश्यूज थे वो पढ़े थे, है ना। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपका क्या आता है, एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब ऊपर वाली लेयर है कुछ, है ना, स्किन वाली लेयर है। तो एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, और डर्मिस मतलब स्किन जैसी लेयर है। ये क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। मान लो बाहर से कोई इंसेक्ट एंटर कर रहा है, तो उसे एंटर नहीं करने देगी, है ना। ये एक जैसे वैक्स होता है ना, ऐसी लेयर होती है। कभी आपने लोटस का प्लांट देखा है? अगर उसकी लीफ देखी हो तो कोई मुझे बताएगा, देखा है? नो मैम। नहीं देखा। वो थोड़ा थिक होता है, और उसपे आप क्लियरली देख सकते हैं, एक वैक्सी कोटिंग होती है। और आपके आसपास में जो प्लांट होते हैं ना, उसको भी देख सकते हैं। उसको ना आप हल्के से ऐसे तोड़ेंगे,
लीफ को हल्के से तोड़ेंगे और हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो उसमें से क्यूटिकल्स की लेयर मिलती है। क्यूटिकल लेयर जो है वो आपकी क्या है, एक वैक्सी सरफेस है और वैक्स लगा दे। अगर मान लो मैं अपने हाथ पे वैक्स लगा दूं और वैक्स लगाने के बाद मैं किसी इंसेक्ट को उस पे वो बोलूं कि मच्छर जो मुझे यूजुअली बहुत ज्यादा काटते हैं ना, अब मैंने वैक्स लगा दिया, अब मैं मच्छर के सामने हाथ रख दूंगी तो मॉस्किटो को काटने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सरफेस थोड़ा क्या हो चुका है, चिकना ऑयली टाइप से हो चुका है, जिसकी वजह से वो उसमें पेनिट्रेट करने में उसे प्रॉब्लम होगी। ठीक होता है थोड़ा सा, इस वजह से भी उसे पेनिट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, अगर हमें जैसे होली में खेलते हैं, है ना, होली में खेलते हैं या फिर आप किसी वाटर वाली जगह पे जा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, है ना। रीजन क्या है उस चीज को ऑयलिंग क्यों करते हैं, जैसे आप होली खेलते हैं तो भी आप अपनी स्किन पे क्या है, ज्यादा खराब ना हो उसके लिए थोड़ा लोशन या फिर वैसलिन इस तरीके से कुछ लगाते हैं जो वैक्सी टाइप से हो या ऑयली टाइप से हो। रीजन क्या है कि वो जो कलर है जो आपको क्या है डैमेज ना करे आपकी स्किन को, क्योंकि जो ऑयल है उसने एक प्रोटेक्शन वाली लेयर क्रिएट कर दी है। जो वैक्स है, जो क्यूटिकल्स है, इसी प्रकार से प्लांट में आपकी क्या कर देते हैं, एक लेयर जो स्टैब्लिश की है वो प्रोटेक्शन के लिए स्टैब्लिश की गई है ताकि उसमें डैमेज ज्यादा ना हो। अब जो एपिडर्मिस है ना, ये ऐसा सरफेस है जो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे मानो ये आपकी सेल्स है, ठीक है, ये सेल कंटिन्यूअस नहीं है, यहां तक आने के बाद इनके बीच में मान लो यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा बना देते हैं, ये क्या गैप है, इसके ऊपर एक कोटिंग है जो कि क्यूटिकल्स की है ना, जो क्यूटिकल्स की यहाँ पे गैप है जिसमें आपके क्या है, स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसमें आपके क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा की शेप अलग अलग होती है, डम्बल शेप हो सकती है, बीन शेप हो सकते हैं, ये आपके स्टोमेटा है। अब देख रहे हो ये स्टोमेटा जो मैंने बनाया इसके यहां और यहां, अगर मैं बोलूं यहां से चीज को निकलना है इधर, है ना, यहां से किसी चीज को हम निकालना चाहते हैं, ये बीन शेप हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टोमेटा है। अगर मानो मैं यहां से किसी चीज को क्रॉस कराना चाहती हूँ, लाइक कोई गैसेस है, CO2 है, या फिर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर लाना चाहती हूँ, तो क्या वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं? बिल्कुल आ जा सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, जैसे कि मानो दो बलून है मेरे पास, क्या है, दो बलून है मेरे पास, जस्ट अ मिनट, हाँ, हमारे पास क्या है, दो बलून है। अब उन दो बलून्स को हमने कैसे रखा है, ऐसे रखा हुआ है ना, ये दोनों फूले हुए नहीं है, दोनों फूले हुए नहीं है। अब आप देखोगे इसके बीच में से आपको कोई सरफेस नजर नहीं आ रहा, कोई एरिया नजर नहीं आ रहा जिससे क्या है, क्रॉस किया जा सके, जिससे आर पार क्रॉस किया जा सके। अब क्या किया, धीरे धीरे उसमें हवा भर दी गई और हवा भरने के कारण वो ऐसी शेप ले लेते, हवा भरने के कारण वो ऐसी शेप ले लेते। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके बीच में एक स्पेस बन गया जिससे आर पार क्या है, गैसेस जा आ सकती है, इधर से इधर और इधर से इधर गैसेस क्या है, आ जा सकती है। हाँ भाई बोलिए योगेश। एपिडर्मिस बस लीफ के अंदर होता है या फिर पूरे प्लांट के अंदर होता है? जो आपकी एपिडर्मिस है, देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस के मतलब ऊपर एपिडर्मिस जहां जहां है उस वाले एरिया पे मिलेगा आपको, और ऑलमोस्ट सभी सरफेसेस पे आपको जो है आपकी एपिडर्मिस मिलती है, वहां पे स्टोमेटा होते हैं। जैसे कि आपकी लीफ होगी, है ना, कॉर्क वाला जो एरिया होता है वहां पे भी आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो लेटरल साइड होती है आपकी, वहां पे भी एपिडर्मिस वाला पार्ट है, वहां पे आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो इसमें क्या होता है, लीफ में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना, लीफ में से हमने एक ऊपर वाली लेयर है जो उसमें वैक्स होती है, तो ये वैक्स है आपकी, और नीचे ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा है ना। स्टोमेटा ये क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। O2 कहाँ जाएगी, प्लांट में अंदर जाएगी या बाहर आएगी? अंदर, मैम बाहर जाएगी। बाहर जाएगी, बाहर जाएगी। O2 बाहर जाएगी और CO2 क्या है, अंदर की तरफ आएगी, तो उससे गैसेस का एक्सचेंज होता है और फाइनली क्या है, फोटोसिंथेसिस में वो क्या करता है, हेल्प करता है। ये तो आपका लिविंग वाला पार्ट हो गया, है ना, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा आपका आता है कॉर्क और फैलम। कॉर्क बोलो, फैलम बोलो, ये दोनों के दोनों क्या है,
डेड टिश्यू है, ये क्या है आपके डेड टिश्यू है। यहाँ पे क्या होता है, एक सुबेरिन की लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, सुबेरिन की लेयर होती है। सुबेरिन की लेयर भी सेम प्रोटेक्शन का ही काम करती है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं दोनों, है ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। और मैंने ये बता दिया आपको कि इसे डिसकंटिन्यूअस लेयर भी बोला जा सकता है। एपिडर्मिस जो है डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, क्योंकि इसके बीच बीच में स्टोमेटा आ जाते हैं, है ना। तो ये आपका जो कॉर्क है, ये सुबेरिन यहाँ पे पाया जाता है, ये भी एक प्रोटेक्शन का काम करता है। ये एक जैसे चिकना सा वैक्सी ऑयली सा सब्सटेंस होता है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। मान लो किसी इंसेक्ट ने यहाँ पे एंटर करने की कोशिश की, यहाँ पे बीच में जो ये लेयर्स थी, है ना, इसके बीच में एंटर करने की कोशिश की, तो यहाँ पे आपको सुबेरिन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चिकना चिकना कोई फ्लूइड लगा दूं, मान लो कोई चींटी यहाँ पे एंटर कर रही है, तो क्या वो क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, वो इतने विस्कस सब्सटेंस के अंदर से क्रॉस नहीं कर सकती। तो जो सुबेरिन है, ये भी आपका इसी तरीके का काम करता है। वाटर को भी नहीं जाने आने देता है अंदर बाहर, क्योंकि वैक्सी टाइप से, ऑयली टाइप से है सब्सटेंस, है ना। जो आपकी गैसेस हैं, गैसेस के लिए भी ये क्या है, इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मतलब अलो नहीं करता है आने जाने के लिए। फिर यहाँ पे रेजिन और टेनिन जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, ये भी क्या करते हैं, आपके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे स्पोर्टिव टिश्यू, स्पोर्टिव टिश्यू को ग्राउंड टिश्यू भी बोला जाता है। स्पोर्टिव टिश्यू को क्या बोलेंगे आप, ग्राउंड टिश्यू भी बोलेंगे। इसमें बेसिकली आपके 3 टाइप है, बेसिकली आपके 3 टाइप्स है। एक आपका कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा। सबसे पहले वाला पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा ये आपका लिविंग है। पैरेनकाइमा को हमेशा याद रखेंगे, वो क्या होता है, आपका लिविंग होता है। नीचे वाला जो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, जो नीचे वाला है ये आपका स्क्लेरेनकाइमा, ये हमेशा डेड होता है। पैरेनकाइमा हमेशा लिविंग होता है और स्क्लेरेनकाइमा आपका क्या होता है, हमेशा डेड होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, पैरेनकाइमा लिविंग और स्क्लेरेनकाइमा आपका क्या होगा, नॉन लिविंग। और स्क्लेरेनकाइमा का दूसरा नाम फाइबर्स भी होता है, क्योंकि फाइबर्स इसका टाइप है। हालांकि फाइबर्स इसका टाइप है, लेकिन हम इसे स्क्लेरेनकाइमा को भी फाइब्रस टिश्यू बोल देते हैं। जो ये स्क्लेरेनकाइमा है, इसके 2 टाइप है, एक स्क्लेरेट्स और एक फाइबर। स्क्लेरेट्स और फाइबर, स्क्लेरेट्स को आप ग्रिथ या फिर स्टोन सेल भी बोलते हैं, ग्रिथ या फिर स्टोन सेल भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला है, यहाँ पे विजिबल है ना, यहाँ पे ये सेल है ना, इसमें इस तरीके से डिवीजन है। इस तरीके से है ना, ये डबल लेयर लगा लो यहाँ पे। तो ये बीच वाला एरिया जो है, ये आपका ल्यूमेन कहलाता है। ये वाला एरिया आपका क्या कहलाता है, ल्यूमेन कहलाता है। ये स्टोन सेल या फिर स्क्लेरेट्स का डायग्राम है आपका। जबकि ये दूसरा जो फाइबर्स है ना, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ऊपर ऐसे, इस तरीके से होते हैं। और इनके बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ से मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जबकि ये अपने मटेरियल को यहाँ से एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो ये आपके क्या है, डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर डेड सेल होगा, डेड सेल को लिविंग होने के लिए या फिर डेड सेल होने के लिए सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है। एक हमने फ्लूइड पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, जिसका नाम क्या था, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका, जिसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और क्या है आपका साइटोप्लाज्म, दोनों को ऐड करके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो कोई भी सेल क्या है, आपकी लिविंग है। अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है तो सेल क्या है, डेड है। तो हम बोल रहे हैं कि ये सेल डेड सेल है, तो यहाँ पे आपका प्रोटोप्लाज्म क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अगर मैं पूछूं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट, मैम एब्सेंट। एब्सेंट, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, 2 चीज से मिलकर बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म और आपका साइटोप्लाज्म। अगर मैं बोलूं प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, तो आपको सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है कि साइटोप्लाज्म भी क्या है, आपका एब्सेंट है। अब जब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, तो आपको पता चल गया कि वो डेड है। और डेड सेल में न्यूक्लियस का क्या काम भाई, अगर सेल लिविंग है तभी तो न्यूक्लियस का काम है, क्योंकि उसे सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना है। न्यूक्लियस का बेसिक काम क्या होता है, ये आपका जो जेनेटिक मटेरियल उसी को तो डुप्लीकेट कर रहा था, हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। जब ये सेल नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का भी कोई काम नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ना तो साइटोप्लाज्म मिलेगा, ना ही आपका न्यूक्लियस मिलेगा। और हमने प्लांट सेल में वैक्यूल्स पढ़ा था।
है ना। वैक्यूल्स वैक्यूल्स लार्ज होते हैं साइज में, स्मॉल भी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज होते हैं। और वो वैक्यूल्स क्या कर रहे थे, स्टोरेज का काम कर रहे थे। स्टोरेज क्या कर रहे थे, जैसे कि कोई खाने पीने की चीज हो, सेलुलोज था आपका, है ना, जो आपका सेलुलोज के अलावा और भी चीजें थी जो स्टोरेज की थी, ऑयल ग्रेन्यूल्स हैं, या फिर जो भी उसे आपने क्या है मैकेनिज्म में यूज होता है ना, या फिर गैसेस का भी थोड़ा बहुत स्टोरेज था, तो वो वैक्यूल्स में किया जाता था। अगर सेल नॉन लिविंग है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे इंजरी हो जाए, क्योंकि वैक्यूल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जर्क लगता है तो वो एक बलून की तरह काम करता है ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे मानो बलून है, मैं एक बार जैसे झटका लगता है मुझे और एकदम से नीचे गिरती हूँ, है ना, जमीन पे जाके टकराती हूँ। दूसरा क्या है, जब मैं जमीन पे जाके टकराती हूँ उससे पहले मैंने बैलून पकड़ा हुआ था, बैलून को पकड़ के मैं क्या है आगे की तरफ जा रही थी और एकदम से मुझे झटका लगा और नीचे गिरी। कौन सी कंडीशन में ज्यादा चांसेस है कि मुझे चोट लगेगी ज्यादा? बैलून फूटेगा नहीं, ये चीज श्योर है कि वो फूटेगा नहीं। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन है मेरा, दो सिचुएशन है कि मैं चल रही थी और चलते चलते मैं एकदम से नीचे गिर जाती हूँ, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है, उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, एज इट इज मैं चल रही थी और गिर गई। दूसरी सिचुएशन है कि मेरे पास एक बलून था, वो ऐसा हैवी वाला बलून है कि वो जल्दी से फूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलते चलते जैसे ही मैं गिरी तो बलून नीचे और उसके ऊपर मैं, तो किस सिचुएशन में ज्यादा चांसेस है कि मुझे चोट ज्यादा आएगी? मैम फर्स्ट सिचुएशन वन में। सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन जब मेरे पास बलून नहीं था। तो यहाँ पे जो वैक्यूल्स हैं कुल मिला के वो भी तो बलून जैसे ही थे, वो भी तो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब कोई चीज डेड हो चुकी है तो उसे प्रोटेक्शन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है ना। अब डेड है तो वहां पे वैक्यूल्स का भी कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स जो है, रेनिन हो गया आपका, टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, ये इस तरीके के, या सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, इस तरीके की चीजों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है डेड है ना। तो यहाँ पे जो आपके वैक्यूल्स है वो भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, वैक्यूल्स भी एब्सेंट होंगे। फिर आपका इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, सेल के बीच में स्पेस होता है, वो क्या है, सेल्स को हल्की बना के रखता है ना। स्पेस जो होता है उसमें एयर भरी होती है, वो आपको इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि बलून में एयर थी तो उसने मेरे को प्रोटेक्ट कर लिया, ऐसे ही सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पे एयर प्रेजेंट होती है, वो भी सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब हमारी सेल डाई हो चुकी है तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जो स्क्लेरेंकाइमा है आपका, ये डेड टिश्यू है, तो यहाँ पे ना तो साइटोप्लाज्म मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, आपका वैक्यूल्स भी नहीं है, और आपके इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है। फिर आपका जो पैरेंकाइमा की बात करें, इसका शेप जो होती है ये अलग अलग शेप के मिल सकते हैं, कोई फिक्स शेप यहाँ पे नहीं है। फिर आपका जो पैरेंकाइमा है, पैरेंकाइमा 3 टाइप है। देखो पैरेंकाइमा के 3 टाइप है। अगर मैं आपको इन सब के फंक्शन बता दूं तो क्या आप मुझे पैरेंकाइमा के फंक्शन बता सकते हैं? यस मैम। क्योंकि जो जैसे कि आप है, आपकी फैमिली में आपके दादाजी हैं, फिर आपके क्या है पापा जी हैं, चाचा जी हैं, या फिर आप हैं, है ना। तो अगर आप में से कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो क्या बोला जाता है कि भाई उनका बच्चे ने अच्छा काम किया, या उनकी फैमिली के मेंबर ने अच्छा काम किया। नाम तो क्या होता है, आपके पेरेंट्स का ही होता है ना, कि उसके बच्चे ने ऐसा अच्छा काम किया, उनके घर में ये काम हुआ। आपका तो इतना नाम नहीं होता। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई जानता है तो आपके नाम से भी बोल देगा कि भाई योगेश ने ये काम किया। अदरवाइज क्या बोलेंगे, योगेश के पापा का नाम बोल देंगे कि योगेश आपके पापा का क्या नाम है भाई, कहां भाग गया? बोल रहे मैडम मैं नहीं बताऊंगा। चलो मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं कोई काम करती हूँ, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, है ना, तो बोलेंगे कि मीनाक्षी ने ऐसा काम किया। जो मुझे पर्सनली जानता होगा वही तो मेरा नाम लेगा कि मीनाक्षी भूरिया ने ऐसा काम किया। अगर कोई मुझे पर्सनली नहीं जानता, अगर वो बस मेरे पेरेंट्स को जानता है, तो वो क्या बोलेंगे, श्री भगवान की बेटी ने ऐसा काम किया, है ना, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को जानते हैं। हालांकि काम मैंने किया, नाम किसका हुआ, पापा जी का हुआ। ऐसे ही अगर हमें इन सब के फंक्शन पता चल जाए कि ये क्या क्या काम करते हैं, तो वही सारे फंक्शन पैरेंकाइमा के भी होंगे, क्योंकि ये उसी की फैमिली से तो बिलोंग करता है।
तो जो पहले वाला है एडियोब्लास्ट है, एडियोब्लास्ट ये क्या करता है, आपका स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज इसमें आपके सेलुलोज, रेजिन और आपके टेनिन, स्टार्च, इस तरीके की जो भी स्टोरेज होती है वो आपकी कौन करता है, एडियोब्लास्ट करता है। क्लोरेनकाइमा, जैसे आपको नाम से पता चल रहा क्लोरेन, यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो आपको ऑब्वियसली हमेशा से पता है ये बात कि क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का। तो ये फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा और आपका क्या है, स्टार्च या फिर आपका क्या है, सेलुलोज की प्रोडक्शन करता है ना। बेसिकली स्टार्च जो प्लांट में स्टोरेज मटेरियल होता है आपका स्टार्च होता है, तो उसकी उसकी वो करेगा, सिंथेसिस करेगा या फिर फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा। फिर आपका एरेनकाइमा, एरन का मतलब है एयर, एरन का मतलब क्या है, एयर। जहां पे एयर प्रेजेंट होगी, जहां पे एयर प्रेजेंट होगी तो वो चीज को क्या बना देती है, एयर हल्का बना देती है, जिसकी वजह से फ्लोटिंग हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, फ्लोटिंग हो पाती है। जनरली जो ये वाटर के आपके प्लांट होते हैं वहां पे एरेनकाइमा पाए जाते हैं ताकि वो फ्लोट आसानी से क्या कर सके, फ्लोट कर सके। ठीक है। फिर आपका आता है कोलेनकाइमा, यहाँ पे आप शेप देख रहे हैं, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है या फिर पॉलीगोनल भी हो सकती है। फिर आपका आता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा आपका क्या होता है, सर्कुलर हो सकता है, फिर या फिर आपका ओवल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है। आप इनके ना एक बार डायग्राम्स देखेंगे। देखो ये आपके डायग्राम है, जो एक ये है पैरेन्काइमा, दूसरा है आपका कोलेनकाइमा, तीसरा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इनमें डायग्राम्स में सबसे मेन डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, देखो ये दोनों स्ट्रक्चर कुछ कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है, इसकी लेयर्स क्या है, मोटी हैं। जो ये लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, डिवीजन है ये क्या है, मोटे हैं, जबकि इस वाले के क्या है, पतले हैं। इधर आपको कुछ ग्रेन्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, स्टोरेज करते हैं, क्या है, स्टोरेज करते हैं। जैसे कि पोटैटो, इसका एग्जांपल दिया गया, पोटैटो, पोटैटो में क्या है, स्टार्च स्टोर होता है। तो ये आपको व्हाइट व्हाइट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके इन्होंने क्या कर रखा है, स्टार्च को स्टोर कर रखा है। दूसरी बात, जो ये दूसरे वाला है, इसने क्या कर रखा है आपका, देखो इधर ये मोटी मोटी लेयर्स दिखाई दे रही है। जो ग्रीन कलर की लेयर है आपको, ये आउटर लेयर है, बहुत मोटी है इनकी, इनके अंदर जो ये डिब्बे डिब्बे बने हुए, इनकी लेयर क्या बहुत मोटी है, और इसी के कारण यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। जबकि ये तीसरा पीयर वाला एग्जाम्पल जो दिया गया, इसमें ना सारे सीरियल्स आते, जैसे वीट वगैरह आ गए आपके, है ना। यहाँ पे पीयर वाला है, पीयर वाले की शेप आप देख सकते हैं, इस तरीके की पॉलीहेड्रल टाइप से आपको दिखाई दे रही है ना। ये इरेगुलर हो सकती है, किसी भी टाइप की आपकी ये क्या हो सकती है, शेप हो सकती है। और आपका क्या होता है, यहाँ पे जनरली आपके फाइबर्स या स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये नॉन लिविंग टाइप से पाए जाते हैं। नॉन लिविंग, यहाँ पे आपका जूट का बैग हो गया, वो भी इधर ही आता है आपका, है ना। और क्या आ सकता है, जो सीड होते हैं वो भी एक तरीके से क्या होता है, बाहर की जो उनकी कोटिंग होती है, या फिर जो आपके क्या होते हैं और चीजें हैं, जैसे कोई फ्रूट हो सकता है, उसकी बाहर वाली जो फ्रूट जैसे पियर है, फ्रूट ही तो है, जो बाहर वाला सरफेस होता है इनका, या फिर टूटने के बाद ये एक डैड की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे आप अनार वाला जो बाहर वाली कोटिंग ले लेंगे, वो क्या होती है आपकी, स्क्लेरिड की बनी होती है। जूट के बैग हैं जो प्लांट की बाहर की सरफेस को उतार के बनाए जाते हैं। यहाँ बीच वाले में क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आपकी बायंसी प्रोवाइड करता है या फिर स्टोरेज करता है। ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ। ये भी देख सकते हो, ये इसी तरीके से है। आई डोंट नो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा और
ब्रॉड करके दिखाया गया, थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे आपको मैम ये clear जो नहीं दिख स्पेस रहा। दिखाई दे रहा है, क्या बेटा? मैम कलर नहीं दिखाई दे रहा। कलर दिखाई नहीं दे रहा, चलो इस मैटर को कल रिजोल्व करते हैं। अभी आप डायग्राम तो थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी बुक में भी दिए गए हैं ये डायग्राम। यहाँ आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये बीच वाला एरिया है ना, जहां पे मैं अभी पेन चला रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आपके स्टोरेज स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है ना, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। और यहाँ पे आप वैक्यूल्स भी देख रहे हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट डॉट से आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या आपके वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इधर भी आपको वैक्यूल्स पाए जाएंगे, यहाँ पे कोई वैक्यूल नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये लिविंग नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डेड है, ये वाला डेड है, इसलिए यहाँ पे कोई वैक्यूल नहीं है। यहाँ पे दो टाइप दिखाई गई, देखो ये स्टोन सेल है आपकी, जो मैंने आपको बताया था ना, स्टोन सेल है, या फिर आपको ग्रिथ सेल बोल सकते हैं आप इसको, या फिर स्क्लेरिड्स बोल सकते हैं, है ना। तो ये इसकी जो अलग से शेप बनाई गई है, इनकी वेरिएबल शेप होती है, इसलिए अलग अलग शेप क्या है, बनाई गई है। मैम अब कलर दिखाई दे रहा है। अब दे रहा दिखाई? यस मैम। चलो एक बार देख लो, चलो बंद हो गया वो, तो अब बंद कर देती हूँ, शायद मैकेनिज्म में थोड़ा कुछ दिक्कत है इसके। अब लास्ट वाले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं।